अभी तक हम कोरोना से होने वाले नुकसान की ही बात कर रहे थे, लेकिन कोरोना से फायदा भी हुआ है। ये फायदा वाला सौदा है इम्यूनिटी बूस्टर का। इन दिनों इम्यूनिटी बूस्टर की मांग में आए जबरदस्त उछाल से बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर्स की बाढ़ आ गई है। रोजाना नई नई कंपनियां नए नए उत्पाद बाजार में उतार रही हैं। चिकित्सकों ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों से सतर्क रहने का सुझाव दिया है। कोरोना महामारी ने लोगों को कई अवसर दिए हैं और इस काल में हमारे डिक्शनरी में एक नया शब्द अधिक यूज हो रहा है और वो है इम्यूनिटी, जो पहले कभी कभार ही डॉक्टरों के परामर्श के दौरान सुनने को मिलता था, लेकिन अब इसका उपयोग आम हो गया है और दावे भी कई किए जा रहे हैं। कोरोना काल में बाजार में विश्वव्यापी मंदी छाई हुई है। इस मंदी के दौर में केवल इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादों का बाजार गर्म है। कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए लोग इम्यूनिटी बूस्टर डोज ले रहे हैं। एलोपैथी में विटामिन सी, विटामिन बी और मल्टीविटामिन टैबलेट कैप्सूल शामिल हैं, लेकिन ज्यादा मांग आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से बने पारंपरिक उत्पादों की है। आयुर्वेद में डाबर, बैद्यनाथ, हिमालय, नागार्जुन और पतंजलि स्थापित ब्रांड हैं, लेकिन कई नई कंपनियां भी इम्यूनिटी बूस्टर के मार्केट में उतर आई हैं। इन कंपनियों ने आंवला, तुलसी, गिलोय, हल्दी, नीम के अर्क, जूस, सिरप और टैबलेट मुहैया कराई है। इसके साथ ही शिलाजीत और अश्वगंधा के कैप्सूल, च्यवनप्राश और अवलेह के साथ साथ कई तरह के काढ़ा और क्वाथ भी बाजार में उतारे गए हैं। यदि इम्यूनिटी बूस्टर के ग्राफ को देखें तो मार्च अप्रैल में इनके बाजार में 50% का इजाफा हुआ, तो वहीं मई जून में यह बढ़कर 200% पर पहुंच गया। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से जुलाई अगस्त में इम्यूनिटी बूस्टर की मांग में 300% का इजाफा हो चुका है। च्यवनप्राश आमतौर पर सर्दियों में ज्यादा बिकता है, लेकिन इस बार गर्मियों में च्यवनप्राश की बिक्री में 700% का जोरदार उछाल आया है। तो इम्यूनिटी बूस्टर डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है और हर कंपनियों के अपन प्रोडक्ट वगैरह जो है वो सभी डिमांड में आ रहे हैं, चल रहे हैं। और मेन तो तुलसी का ज़्यादा अर्क है, वो ज़्यादा चल रहा है। आयुष की सेंटर के द्वारा अभी आयुष मंत्रालय द्वारा टैबलेट भी निकाली गई है, उसका काढ़ा भी निकाला हुआ है, सिरप भी निकाली है, वो भी खूब डिमांड में चल रहा है। तो सर कुछ प्रोडक्ट इनके पहले से भी चले आ रहे हैं, जो गुड़ूची गनवट्टी है, आपके अश्वगंधा गनवट्टी है, ये कुछ पहले से प्रोडक्ट चले आ रहे हैं। उनके लोगों को इनके ऊपर पुराना फोकस भी है कि जो ये नेचुरली इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाएगी। और वायरल फीवर में भी बहुत इनका कंट्रोलिंग है, तो सर्दी जुकाम बुखार हो उसमें भी बहुत बढ़िया इनका है, साइनस में भी बहुत बढ़िया। उनकी मांग काफ़ी अच्छी है अभी, क्योंकि सब लोग इसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता आई है इम्यूनिटी के लिए भी। योग अभ्यास भी कर रहे हैं लोग, और जैसे जैसे यूट्यूब या अन्य माध्यम से देख के आते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है क्या। तुलसी ड्रॉप हुई, अश्वगंधा कैप्सूल हुए, च्यवनप्राश हुआ, ऐसी कई चीज़ों की डिमांड बढ़ी है। दूसरी ओर चिकित्सकों की राय इसके एकदम विपरीत है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश दाधीच का कहना है कि किसी टेबलेट या सिरप से तुरंत रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। वहीं उनकी सलाह है कि जड़ी बूटी और औषधियों का भी बिना चिकित्सक की सलाह के सेवन करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये लोगों की धारणा है कि एक सिरप पीने से या कैप्सूल खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में जितना वातावरण हमारा या पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, उसी के कारण है कि हमारे शरीर का व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की शक्ति कम हुई है। उसके लिए अपनी जीवन शैली को बदलना बहुत आवश्यक है और हमारे पर्यावरण को सुधारना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको पर्यावरण को तो सुधारना ही पड़ेगा, साथ में ये जन्म से ही होती है। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक सहज होती है जो जन्मजात होती है, और एक किसी तरह से उत्पन्न की जाती है, जैसे व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा या औषध या आहार द्रव्य खाने के बाद। हालांकि सरकार इम्यूनिटी बूस्टर के भ्रामक विज्ञापनों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इस कोरोना काल में आयुष मंत्रालय को भी नजर बनानी होगी। इससे कंपनियां इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर लोगों को भ्रमित नहीं कर सके और कोरोना से बचाव की जगह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो।
बाजार का सामान्य नियम है कि जब मांग बढ़ती है तो नए उत्पाद बाजार में आते हैं। कोरोना के कारण इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है। इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता। लेकिन फिर भी चिकित्सकों का ये कहना है कि हर व्यक्ति की शरीर संरचना अलग अलग होती है, इसलिए जरूरी है कि कोई भी उत्पाद लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के